अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरफे का रोज़ा, इसका क्या सवाब होता है और अरफे का रोज़ा कब रखा जाता है और इसकी नीयत कैसे की जाती है। हम बकरीद के ये जो 1 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक के रोज़े होते हैं, हम 1 रोज़ा रखें या 2 रखें, 4 रखें, कितने रखें। अगर किसी ने 1 रखा तो उसका मतलब रोज़ा होगा या नहीं होगा। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि बकरीद के दिन ऐसे 8 काम आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ कि ये अगर आपने 8 काम कर लिए तो यूँ समझिएगा कि आपकी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब होगी। अब आइएगा, सबसे पहली चीज़ कि अरफे का रोज़ा कब है और किस दिन आपको रखना है, कौन सी तारीख को रखा जाता है और इसका सवाब क्या हुआ करता है। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप समाअत करें। देखिएगा, अरफा बोलते हैं 9 ज़िलहिज्जा को। ये जो बकरीद के अयाम चल रहे हैं ना, पहली तारीख से लेकर के ये 9 तारीख तक, आप पहली तारीख से लेकर के 9 ज़िलहिज्जा तक आप रोज़ाना रोज़ा रखें, ठीक है। इसका बहुत बड़ा सवाब है। और अगर आपने 1 रोज़ा रखा अरफे का यानी 9 ज़िलहिज्जा का, तो उसके ताल्लुक़ से लिखा है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी हदीस पाक मौजूद है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखेगा तो उसके 1 साल अगले और 1 साल पिछले गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देता है। और इसका दूसरा सवाब ये है कि जो शख्स 9 ज़िलहिज्जा यानी अरफे का रोज़ा रखता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे इतना सवाब अता फरमाता है जैसे उसने पूरे साल के रोज़े रखे। एक रोज़ा रखने का सवाब कैसा है, जैसे वो पूरा साल रोज़े से रहा। इतना बड़ा सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। तो आप 9 ज़िलहिज्जा यानी बकरीद से 1 दिन पहले, जो 10 तारीख को बकरीद होती है, तो उससे पहले जो 9 तारीख आती है ना, तो 9 तारीख को आप रोज़ा ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत आई है। बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें वो होती हैं जो पहली तारीख से लेकर के 9 तारीख तक कंटिन्यू रोज़ा रखती हैं, उनको और भी ज़्यादा सवाब मिला करता है। अब आइएगा, इसकी नीयत कैसे की जाती है कि चलो रोज़ा तो हम रखेंगे, नीयत कैसे करेंगे। तो देखिए, नीयत इस तरीके से आपको करना। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि नीयत जो है ना, वो दिल के इरादे का नाम है, दिल के पक्के इरादे का नाम नीयत है। जैसे मान लीजिएगा, आप रात को उठेंगे, सहरी करेंगे, किस लिए कि मुझे रोज़ा रखना है, काय का, अरफे का, 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखना है। तो समझो जब आप सहरी कर रहे हैं और आपने नीयत कर ली कि मुझे अरफे का रोज़ा रखना है, तो समझो आपकी नीयत हो गई। लेकिन ज़बान से कहना ये बेहतर है, ये अफजल है। तो ज़बान से किस तरीके से हम कहेंगे, किस तरीके से नियत करेंगे, तो इस तरीके से आपको नियत करना है, वबी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी ज़िलहिज्जा, ठीक है। इस तरीके से आप ज़बान से नियत कर लेंगे। और अगर किसी से इस तरीके से कहना नहीं आता है तो दिल में इरादा कर लें, उसका भी रोज़ा हो जाएगा। अब आइएगा, 9 ज़िलहिज्जा के बारे में आपने समाअत कर लिया और इसकी फजीलत के बारे में आपने जान लिया है। अब आइएगा, बकरीद के दिन 8 ऐसे कामों के बारे में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि ये 8 काम आप करना ना भूलें। इन 8 कामों को ज़रूर करें। पहला काम, नंबर 1, बकरीद के दिन सबसे पहले ये है कि गुस्ल करें। क्या करें? गुस्ल करें और अच्छा लिबास पहने, इत्र लगाएं। पहला काम आपको ये करना है, अच्छे से गुस्ल करें और अच्छा लिबास पहने और इत्र लगाएं यानी खुशबू लगाएं। पहला काम आपको ये करना है। नंबर 2, जब आप ईद की नमाज के लिए जाएं तो तकबीर कहते हुए जाएं और जब उधर से वापस आएँ तो तकबीर कहते हुए आएँ। 2 काम हो गए। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है, बकरीद की नमाज के बाद जो है आकर आप कुर्बानी करें अगर आप शहर में रहते हैं। देखिएगा, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक हो गए शहर वाले लोग और एक हो गए गांव वाले लोग, ठीक है। तो जो शहर के लोग हैं वो बकरीद की नमाज अदा करने के बाद कुर्बानी करें, ठीक है, शहर के जो लोग हैं। और जो गांव के लोग हैं उनके लिए बकरीद वाले दिन यानी 10 ज़िलहिज्जा को सुबह सादिक के बाद से लेकर के वो ईद की नमाज से पहले पहले भी कुर्बानी कर सकते हैं, उनके लिए इजाज़त है, गांव में जो लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये 2 मसले हो गए। पहला मसला शहर वालों के लिए और दूसरा मसला
गांव वालों के लिए। शहर वाले लोग ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले कुर्बानी नहीं कर सकते, उन्हें ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद ही कुर्बानी की इजाज़त है। और जो गांव के लोग हैं उनके यहाँ पर मान लीजिएगा ईद की जो नमाज़ है वो 8 बजे है या 7 बजे है, तो वो उस फजर की नमाज़ के बाद, फजर की नमाज़ से पहले भी वो कुर्बानी कर सकते हैं। सुबह सादिक के वक्त से लेकर के वो कभी भी कुर्बानी कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए इजाज़त है। तो बकरीद ईद की नमाज अदा करने के बाद कुर्बानी करें, उसका गोश्त जो है 3 हिस्सों में तकसीम करें। अपनी कुर्बानी जानवर की जो आपने की है ना, उसका गोश्त के 3 हिस्से कर लें। एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब के लिए, और तीसरा हिस्सा यतीम, मिस्कीन, गरीबों के लिए जो है निकाला जाए, ठीक है। अब ये हो गया आपका, ये काम आपको करना है बकरीद के दिन। नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है, सभी लोग ईद की नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करें, ठीक है, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करें। और नंबर 5, 5वें नंबर पर आता है, गरीबों में कपड़े, खाने पीने का सामान ज़रूर बांटें। देखिएगा, जो बेवायाँ हैं, गरीब हैं, मिस्कीन हैं, यतीम हैं, तो आप ईद के दिन तो आप कुर्बानी भी कर रहे हैं और सब कुछ एक दूसरे को ईदी भी दे रहे हैं, लेकिन जो बेचारे गरीब होते हैं, मिस्कीन होते हैं, यतीम होते हैं, उन्हें कौन देखेगा? तो इसलिए अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपके पड़ोस में कोई यतीम गरीब है या आपके महल्ले में, आपके गांव में कहीं भी है, तो उसका आपको ख़ास ख्याल रखना है। ईद के लिए उसे कपड़े बना कर दें, ईद के दिन उसके घर पे खाने पीने का सामान पहुंचा कर आएँ, कुछ पैसे भी दे कर के आएँ, ताकि वो भी अपने बच्चों के साथ ईद की खुशियाँ मना सकें। और नंबर 6, छठे नंबर पर आता है, अच्छे अच्छे खाने बनाने के बाद एक दूसरे को भी खिलाएं। जैसे मान लीजिएगा आपके यहाँ पर कुर्बानी हुई, गोश्त बना या जो कुछ भी बना, अच्छे पकवान, सिवई वगैरह जो कुछ भी बनी, आप अपने पड़ोसी को अपने पास अपने दस्तरखान पे बुलाएं, अपने महल्ले वालों को, अपने बस्ती वालों को बुलाएं कि बस थोड़ा सा ये खा लीजिएगा। तो इससे ये है कि भाईचारा और मोहब्बत पैदा होती है। अगर किसी के दिल में आपस में नाराज़गी भी होती है ना, और जब कोई बंदा बुलाने के लिए पहुंच जाता तो फिर वो नाराज़गी भी दूर हो जाती है। तो आप उनके घर जाएं खाने के लिए, वो आपके घर आएँ, तो इस तरीके से आपस में भाईचारा, मोहब्बत बहुत ज़्यादा कायम रहती है, बहुत ज़्यादा पैदा होती है, और जो नाराज़गियाँ होती हैं ना वो दूर हो जाती हैं। नंबर 7, पड़ोसियों का ख़ास ध्यान रखें। ईद के मौक़ों पर पड़ोसियों को नहीं भूलना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का हुक्म फरमाया है कि आपके घर में सालन बना है, पड़ोसी के घर में नहीं बना, तो आप अपने घर में जो सालन बना है उसमें से कुछ सालन लें और पड़ोसी के घर में दे दें, ताकि वो भी सब्ज़ी से खा सके, ठीक है। नंबर 8 है, 8वें नंबर पर आता है, बच्चों को ईदी बांटें जिससे बच्चे खुश हो जाएं और वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। तो आप अपने बच्चों को ईदी बांटें, और आपके घर पे पास पड़ोस के बच्चे भी बैठे हुए हैं, आए हुए हैं, तो उनको भी थोड़ी बहुत ईदी दे देना चाहिए, ताकि वो बच्चे हैं ना, ताकि उनका भी दिल खुश हो जाए। तो ईदी अगर बांटें तो इन सब चीज़ों का आपको ख़ास ख्याल रखना है। तो बकरीद वाले दिन ये 8 काम करना ना भूलें। इस वीडियो को आप आगे भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस पर अमल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।